नोवेल के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेन फॉलन स्टार पवेलियन के पीछे प्रेजेंट हुआ एक केव में क्विंगलिंग के बॉडी से पॉइजन्स को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। अब जब क्विंगलिंग जाग जाती है वो सीधे के सीधे श्रेन के गोद में आके गिरता है, लेकिन इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट को फेस करते हुए क्विंगलिंग छुप जाती है एक पिलर के पीछे। फिर वो कपड़े पहनकर जब सामने आती है, श्रेन उसे पूछता है तुम्हारे पास ये एंशिएंट पाइथन आए तो आए कहाँ से। फिर क्विंगलिंग अपने सेंट्रल फ्लेम की जर्नी के बारे में बताता है और इसी दौरान ही उसको ये एंशिएंट पाइथन के सोल मिले थे। और ये पूरे डाउकी में दो तरीके की एंशिएंट ब्लड को पोजेस करने वाली स्नेक ट्राइब है। एक तो है एंशिएंट हेवन सर्पेंट, दूसरी होती है हेवन फॉलोइंग पाइथन। अब ये सब चीजें सुनने के बाद श्रेन को क्वीन मेडुसा की याद आ जाती है। फिर वो दोनों जब उस केव के बाहर जाते हैं, श्रेन को अपने मास्टर के सोल रिकवरी के बारे में पता चल जाता है। फिर अपने मास्टर को उसने इतने सालों तक जो जो चीजें कलेक्ट किया था वो सब दे देता है। फिर वो चला जाता है टियान क्लास के दो टेक्निक को प्यूरिफाई करने के लिए। और श्रेन कैसे ये दो टियान क्लास के लेवल को अपने कंट्रोल में लाता है वो जानने के लिए आपको तो प्रीवियस पार्ट को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि टियान क्लास की टेक्निक को अपने नाम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और टियान क्लास की टेक्निक को अपने नाम करने के लिए श्रेन को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। और इधर उसके साथ ही साथ मास्टर फेंगजुजे और मास्टर याओलाओ एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है बीटीटीएच नोवेल का नेक्स्ट एपिसोड। अब श्रेन अपने मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए मास्टर फेंगजुजे के पास से जो डाउजन के 4th स्टार की डेड बॉडी को लिया था उसको वो फॉलन स्टार पवेलियन की पीछे एक बड़े से माउंटेन के ऊपर खोल देता है। और उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं मास्टर याओलाओ। वो डेड बॉडी को नीचे रखने के बाद श्रेन का ध्यान जाता है अपने टीचर की तरफ और वो काफी खुश होते हुए बोलता है टीचर आपकी बॉडी की रिफाइनिंग स्टार्ट होने वाला है, क्या आप रेडी हो। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी काफी खुश हो जाते हैं। इसी टाइम पर श्रेन काफी सीरियस होते हुए पीछे मुड़ के मास्टर फेंगजुजी को बोलता है बॉडी रिफाइनिंग करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है, आप इस चीज का ध्यान रखना इस टाइम के दौरान कोई भी इस टावर के अंदर एंटर ना कर पाए। ये सुनकर फेंगजुजी बोलते हैं तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे फॉलन स्टार पवेलियन अपने अलर्ट मोड में चला गया है और जो हमारे एक्सपर्ट्स बाहर मिशन के लिए गए हुए हैं उनको भी हमने समन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे एक्सपर्ट जानते थे कि जैसे ही मास्टर याओलाओ अपने पीक स्ट्रेंथ को रिकवरी करते हैं फॉलन स्टार का स्ट्रेंथ एकदम से रैपिडली इंक्रीज होगा, जिसके चलते वो सोल पैलेस के बंदों को भी कंप्रेस कर सकते हैं और इस वजह से कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये सारी बातों को सुनकर श्रेन अपने दिमाग को शांत करते हुए एक गहरी सांस लेता है और अपनी हाथों को हवा में मूव करते हुए अपने स्पेस रिंग में से ब्लड ग्रोइंग फ्यूजन पिल को निकालकर मास्टर याओलाओ को देता है। और इधर मास्टर याओलाओ को भी ये सारे स्टेप्स के बारे में पहले से पता था। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ की बॉडी से एक सोल का टुकड़ा बाहर आता है जो कि श्रेन के सामने आकर रुक गया था। इसी टाइम पर श्रेन के साइड में प्रेजेंट हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर फेंगजुजे वो ब्लैक टावर से बाहर चले जाते हैं। अब श्रेन मास्टर याओलाओ के वो सोल पीस को पकड़कर स्केलेटन के ऊपर थ्रो करता है। इसी टाइम पर श्रेन चिल्लाते हुए बोलता है टीचर मैं पहले बॉडी को रिफाइन करने वाला हूँ, जैसे ही मैं ये बॉडी को रिफाइन कर देता हूँ वैसे ही आप अपने सोल को ये बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना और आप ये बॉडी के अंदर घुसकर ये टेक्निक के लास्ट स्टेप को कंप्लीट करना। इसी टाइम पर श्रेन अपने हाथ में लेता है एक जेड बोतल और उस बोतल में से निकलता है ब्लड। और मैं आपको बता दूं जैसे हम सबको पता है श्रेन ने अपने मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए टॉप नॉच क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मास्टर टियानहुई की बॉडी को रिफाइन करने के लिए श्रेन को जो जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था उससे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्टीज उसको अपने मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन करने में होने वाला है। अब श्रेन अपनी जेड बोतल में से रेड ब्लड को निकालकर वो बोन के ऊपर थ्रो करता है। देखते देखते वो हड्डियों में से व्हाइट कलर का धुआं निकलने लगता है। और मैं आपको बता दूं जो जेड बोतल के अंदर ब्लड है वो है हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब का ब्लड। अब धीरे धीरे ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो हड्डियों के ढांचे के ऊपर जैसे ही वो ब्लड गिरता है वो एकदम से उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अब एक ही सेकंड में वो स्केलेटन का कलर ग्रे से व्हाइट कलर में ट्रांसफर हो जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद वो दोबारा से व्हाइट से रेड कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब श्रेन अपने हाथों को वेव करते हुए वो बॉडी को हवे में ले जाता है। अब श्रेन अपनी बॉडी में से 3000 बर्निंग फ्लेम को निकालता है और वो बॉडी के चारों तरफ उसको बर्न करने के लिए छोड़ देता है। और मैं आपको बता दूं हेवन डेमन फिनिक्स का ब्लड इतना जल्दी किसी के साथ भी घुलता मिलता नहीं है, ना ही मर्ज होता है। और तो और ये किसी के साथ भी मिलने में इसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन सारी चीजों को श्रेन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए बर्न करने लगता है, जिससे कि सारी चीजें अच्छे से स्केलेटन के साथ मर्ज हो जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं होता तो वो हेवन डेमन फिनिक्स की ब्लड लाइन को वो स्केलेटन अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अभी एक दिन तक श्रेन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम से वो सारे बॉडी और ब्लड को रिफाइन करने लगता है। अब पूरा एक दिन के बाद वो सारे ब्लड की एनर्जी हड्डियों के अंदर जा चुका है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ अपने डिसाइबल को काफी गौर से देखते हुए बोलते हैं सच में मेरे डिसाइबल का हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने की पावर पहले से ज्यादा तगड़ी हो चुका है और इसके चलते इसको मेरे साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। और ये सारी चीजों को जानने के बाद मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने टीचर को अपने आंखों के सामने ऐसे खुश होते हुए देख श्रेन भी मुस्कुरा देता है। इसी टाइम पर श्रेन एक ही सेकंड में वो बॉडी के पास पहुंच जाता है और उस बॉडी का राइट हैंड को तोड़ देता है। अब ऐसा श्रेन बहुत सोच समझ कर किया था। श्रेन की ये हरकत को देखकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलते हैं बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर श्रेन भी बोलता है मास्टर आप इसे ट्राई करो
करो क्योंकि मेरे पास है एक डाउशिंग लेवल का राइट आर्म। डाउशिंग मतलब 10th लेवल। और मैं आपको बता दूं ये वही डाउशिंग लेवल का आर्म था जिसको श्वेन ने एंशिएंट रेन से झाईजियांग के नाक के नीचे से चुरा के लाया था। अब वो राइट आर्म को श्वेन जल्द से जल्द वो स्केलेटन के राइट आर्म की जगह लगा देता है। और स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो हाथ और वो बॉडी उन दोनों का कुछ भी मैच नहीं था, लेकिन फिर श्वेन अपने सारे फ्लेम को मर्ज करते हुए वो हाथ को ट्रिम करते हुए वो बॉडी के साथ फिट कर देता है। इसी टाइम पर श्वेन बोलता है मास्टर आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत हो, ये डाउशिंग लेवल का हैंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि श्वेन ने खुद ही अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था कि ये डाउशिंग लेवल का हाथ कितना ज्यादा पावरफुल था। अब श्वेन उस हाथ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था, लेकिन वो चाहकर भी अपने लिए वो हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ तो सही सलामत थे। और अगर वो इस हाथ को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अपने राइट हैंड को अपने खुद के कंधों से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने राइट हैंड साइड को काटेगा तो फिर लाइफ टाइम के लिए उसके बॉडी में गहरी चोट हो सकता है। और सीधी सी बात यह है कि श्वेन जिंदा होते हुए ये आर्म को कभी अपने काम के लिए लगा ही नहीं सकता, इसलिए वो अपने मास्टर को इस चीज को यूज करने के लिए दे देता है। और ये डाउशिंग लेवल के आर्म मास्टर याओलाओ को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं देगा। अब सारी बातें समझने के बाद मास्टर याओलाओ भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। और मैं आपको बता दूं मास्टर याओलाओ ने भी कभी भी ये नहीं सुना था, ना ही सोचा था बॉडी रिफाइनिंग के दौरान हम बॉडी के कोई भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज एक डाउशिंग लेवल की पार्ट्स को बिलोंग करता है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और हो सकता है इन फ्यूचर मैं इसके मदद से डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। अब इधर हमें दिखाया जाता है श्वेन धीरे धीरे अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वो बॉडी और वो डाउशिंग लेवल की राइट हैंड को प्यूरिफाई कर देता है। अब वो पूरा का पूरा बॉडी रेड कलर में ट्रांसफर हो जाता है। अब श्वेन ऑलमोस्ट अपने सारे काम को खत्म कर चुका था, जिसके चलते वो अपने मास्टर को काफी सीरियसली चिल्लाते हुए बोलता है टीचर मैंने अपना काम कर दिया। अब इधर मास्टर याओलाओ भी समझ जाते हैं उस बॉडी के अंदर एंटर करने का सही समय आ चुका है, जिसके चलते वो अभी इमीडिएटली एक जेड बोतल में से ब्लड ग्रोइंग फ्यूजन पिल को कंज्यूम करते हैं। इसके चलते हमें दिखाया जाता है उनका इल्यूजनरी बॉडी और भी ज्यादा इल्यूजनरी हो गया था। अब वो फटाक से काफी स्पीडली स्केलेटन के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही मास्टर याओलाओ की सोल वो स्केलेटन में मर्ज होता है वो स्केलेटन एकदम से मूव करने लगता है और वो स्केलेटन की आंखों में बहुत ही ज्यादा ग्लो आ चुका होता है और वो स्केलेटन के बॉडी के अंदर से भी एक मिस्टीरियस लाइट रिलीज होने लगता है। इसी टाइम पर ये सारे नजारे को अपने आंखों के सामने देखते हुए श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने टीचर को मोटिवेट करते हुए बोलता है टीचर हिम्मत रखना। इसी टाइम पर श्वेन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम के टेम्परेचर को हाई कर देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो बॉडी के ऊपर जो ब्लड फैल रहे होते हैं वो एकदम से राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो राख बिखरती थी हमें एक मिस्टीरियस एनर्जी को फैलते हुए दिखाया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस 10 घंटे तक ऐसे ही चल रहा होता है और धीरे धीरे करके वो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर एक ह्यूमन की तरह फॉर्म हो चुका था। लेकिन मैं आपको बता दूं पूरे तरीके से मास्टर याओलाओ की सोल इस बॉडी के अंदर मर्ज नहीं हुआ था। इसी टाइम पर हमें सीन चेंज होकर दिखाया जाता है फॉलन स्टार के वेस्टर्न साइड के तरफ और इसी टाइम पर पता नहीं कहां से वहां पर ब्लैक फॉग अपीयर होने लगते हैं। अब वो सारे ब्लैक फॉग अलग अलग जगह इकट्ठे होकर एक ब्लैक कलर के ह्यूमन का रूप ले लेते हैं। अब इसी टाइम पर वो सारे ब्लैक ह्यूमन फिगर चिल्लाते हुए बोलते हैं वेलकम बैक 9 टियानजुन। इसी टाइम पर वहाँ पर एक ब्लू कलर का फिगर अपीयर होता है। ये देखकर वो सारे ब्लैक कलर के ह्यूमंस अपने घुटने टेक देते हैं और सामने से वो ब्लू कलर का 9 टियानजुन बोलता है क्या तुम्हें इस बारी का मिशन याद है? ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के ब्लैक ह्यूमंस बोलते हैं हमें फॉलन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना है, याओलाओ और श्वेन को कैप्चर करना है। ये सुनकर वो ब्लू ह्यूमन फिगर अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है ठीक है फिर अब तुम सब मुझे फॉलो करो। इसी टाइम पर वो ब्लू कलर के 9 टियानजुन वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनके वहाँ से गायब होने के तुरंत बाद वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है झाईजियांग। इसी टाइम पर झाईजियांग चिल्लाते हुए बोलता है श्वेन अब मैं देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कौन आता है। अब सीन चेंज होकर आता है टावर के ऊपर जहाँ पर श्वेन होता है। अब श्वेन अपने मास्टर की बॉडी को घूरे जा रहा था और यहाँ में दिखाया जाता है वो मास्टर याओलाओ की बॉडी को श्वेन की पर्पल फ्लेम ने कवर करके रखा हुआ होता है। अभी श्वेन अपनी साइड से हर एक चीज कर चुका है। अब आगे जो होने वाला है वो श्वेन के हाथ में नहीं है, बाकी सब अब मास्टर याओलाओ के ऊपर डिपेंडेबल है। इस टाइम पर श्वेन काफी सॉफ्टली बोलता है आगे का सिचुएशन टीचर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब श्वेन एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर अपनी स्ट्रेंथ को रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन के बाद श्वेन कल्टीवेशन कंप्लीट करके अपनी आंखों को खोलता है और वो उसमें आने के बाद इंस्टेंट ही अपने मास्टर को देखता है जो कि अभी तक भी वो बॉडी को रिफाइन करके नहीं उठे थे। ये चीज को देखकर श्वेन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसको सही से पता था इस बार ही अपने मास्टर को रूप में लाने के लिए श्वेन ने जितने जितने अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया है वो मास्टर याओलाओ के सोल के साथ मर्ज होने में बहुत टाइम ले सकता है। ये सारी चीजों को सोचने के बाद श्वेन ये सोचने लगता है कि मैंने सोल पैलेस के बंदों के साथ बहुत ज्यादा पंगे ले लिए, जिसके चलते मुझे अभी के लिए अपने स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं तो सिर्फ डाउ जोन के फर्स्ट स्टार पर हूँ, जबकि मैंने इतना ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया तो अब तक तो मुझे सेकंड स्टार पर अपग्रेड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे जल्द से जल्द खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं सबसे फर्स्ट तरीके का ब्रेक थ्रू प्रोसेस है हेवनली फ्लेम को स्पैलो करना। जैसे कि अभी श्वेन ने लास्ट टाइम जब 3000 बर्निंग फ्लेम को स्पैलो किया था उसका लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया
गया था और अभी के लिए उसको बाकी के हेवनली फ्लेम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और उसके सामने अभी टारगेट है मुगु के पास रखा हुआ सी हार्ट हेवनली फ्लेम। लेकिन जब से श्रेन ने डाउजून पर ब्रेक थ्रू किया है उसको मुगु के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये हेवनली फ्लेम 23 तरीके के होते हैं। अगर आपको ये सारे हेवनली फ्लेम के बारे में एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसके चलते मैं सारे हेवनली फ्लेम के बारे में आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगी। अब यहाँ में दिखाया जाता है श्रेन के हाथों में 3 मैप के टुकड़े आ जाते हैं और ये मैप के टुकड़े होते हैं प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में और ये होता है हेवनली फ्लेम रैंकिंग के 3rd लेवल पर। और मैं आपको बता दूं प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम के पहला टुकड़ा इसको मिला था आइस एम्परर हाइबोतोंग के पास से, जबकि वो एक बुड्ढे थे और उसके बाद श्रेन ने क्वीन मेडुसा के श्राप से आइस एम्परर को निकाला था। और ये सारी चीजों को आप बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 2 में देख सकते हैं। अब इस मैप का दूसरा टुकड़ा इसे मिला था ब्लैक हॉर्न सिटी के एक ऑन्शन हाउस पर और ये चीज को आप BTTH सीजन 5 के एपिसोड 2 में देख सकते हो। दरअसल मुझे 3rd हिस्सा के बारे में उतना ज्यादा याद नहीं है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसी टाइम पर श्रेन वो तीनों ही मैप के टुकड़े को घुरते हुए बोलता है मुझे अभी भी इस मैप के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसका 4th टुकड़ा मेरे पास है नहीं, तो इतने बड़े डाउकी कॉन्टिनेंट में मैं इस जगह को ढूंढूंगा तो ढूंढूंगा कहाँ। और वैसे भी अभी के लिए ये तीनों मैप के टुकड़ों में जिस लोकेशन के बारे में पॉइंट आउट किया गया है उसको इस बड़े से डाउकी कॉन्टिनेंट में ढूंढना उतना आसान नहीं है। अब ये सारी चीजों को देखकर श्रेन का सर घूम जाता है, जिसके चलते वो एंड में वो सारे फ्रैगमेंट को अब दोबारा से अपने स्पेस रिंग में स्टोर कर ही देता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे जैसे तैसे करके ये लास्ट टुकड़े के बारे में पता करना ही होगा, नहीं तो मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये सारी बातें खत्म करने के बाद श्रेन अपने पास बचे हुए बाकी के डाउशिंग लेवल के बॉन्स को बाहर निकालता है। अब वो अपने 3000 बर्निंग फ्लेम के फायर से वो सारे डाउशिंग लेवल की हड्डियों को बंद करने लगता है। इसे दिखते दिखते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रेन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता क्योंकि उसको पता था ये डाउशिंग लेवल का हड्डियां इतनी आसानी से बिल्कुल भी प्यूरिफाइड नहीं होने वाले, क्योंकि ये डाउशिंग लेवल का एक्सपर्ट अगर चाहे तो अपने बस एक ही पाव के मूवमेंट से पूरे के पूरे माउंटेन को ही कर्व कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है करीब 3 दिन के बाद श्रेन वो डाउशिंग लेवल की हड्डियों के ऊपर जो एक पावरफुल शील्ड लगा हुआ होता है उसको ब्रेक कर देता है, जिसके चलते उस हड्डियों के अंदर से निकलते हैं डाउशिंग लेवल का एसेंस। तो श्रेन फटाक से अपने स्पेस रिंग में से एक जेड बोतल को बाहर निकाल कर वो डाउशिंग लेवल के एसेंस को उसके अंदर स्टोर कर देता है और वो डाउशिंग लेवल की लिक्विड्स एकदम जेल कंटेंट में होते हैं। अब जो कुछ जेल्स बचे हुए रह जाते हैं उसके ऊपर श्रेन अपनी उंगलियों को प्रेस कर देता है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद श्रेन वो सारी डाउशिंग लेवल के एसेंस को अपने मुंह में डाल देता है। अब इंस्टेंट ही श्रेन अपने बॉडी के अंदर एक पावरफुल एनर्जी वेव को फील कर पा रहा था। अभी पावरफुल लिक्विड की वजह से श्रेन की बॉडी के टेम्परेचर अचानक से ही हाई होने लगता है। अब श्रेन इंस्टेंट ही अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन को सेंस करते हुए फटाक से बैठ जाता है। अब वो बैठकर सीधे के सीधे कल्टीवेशन करने लगता है। अब दोबारा से ऐसे ही श्रेन 3 दिन तक कल्टीवेशन करता रहता है लगातार। अब 3 दिन के बाद जब श्रेन अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है उसको पता चल चुका होता है कि वो अपने डाउजून का 2nd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब ये देखकर श्रेन एक गहरी सांस लेता है और अपने मास्टर की बॉडी को वो देखने लगता है और इस बार श्रेन को अपने मास्टर की बॉडी में थोड़ा बहुत तो हलचल ही महसूस होता है। अब श्रेन फाइनली सोच लेता है कि उसको इस टावर से बाहर जाना है और आगे के चीजों को मास्टर याओलाओ को खुद ही कंप्लीट करना होगा। और इसी टाइम पर श्रेन सेंस करता है कि वो पूरा का पूरा टावर हिलने लगता है। इसी टाइम पर वो फॉलन स्टार आसमानों से आते हुए बहुत सारे अजीबोगरीब आवाज को सेंस करता है। इसी टाइम पर श्रेन को सुनाई देता है फॉलन स्टार पवेलियन श्रेन और याओलाओ को हमारे हवाले कर दो वरना आज हम इस जगह को खून से रंग देंगे। ये सुनकर श्रेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी बॉडी से डाउ के पावर को रिलीज करते हुए काफी स्पीडली उठते हुए फॉलन स्टार पवेलियन के आसमान की तरफ चला जाता है। अब ये सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके फॉलन स्टार पवेलियन के सारे डिसाइबल्स भी सरप्राइज हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं सोल पैलेस के बंदूक के साथ लड़ने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है फेंगजू जो अपने पूरे टोली को लेकर आसमान के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं और उनके साइड में प्रेजेंट हुए मास्टर टियान हुई बोलते हैं तो सोल पैलेस के बंदे फाइनली हमारे तक पहुंच ही गए। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसेंस को सेंस कर पा रही हूँ। इस बारी सच्ची में सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदूक को लेकर हमारे ऊपर मतलब फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला किया है। अब ये सारी बातों को सुनकर मास्टर फेंगजू से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते क्योंकि उनको पता था एक ना एक दिन ऐसा दिन आने ही वाला था। अब वो धीरे धीरे करके अपने पाव को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके अपने फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर के वो शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते फॉलन स्टार पवेलियन में जो बंदे थे वो आसमान की सारी सीनरीज को देख पा रहे होते हैं। इसी टाइम पर वो सारे बंदे देखते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के बाहर के एरिया को एक ब्लैक फॉग ने कवर करके रखा हुआ होता है। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें टिकती है झाईजांग के ऊपर। अब वो बोलती है यहाँ पर तो झाईजांग भी आया हुआ है। ये सुनकर फेंगजूचे अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं सिर्फ झाईजांग ही नहीं यहाँ पर 9 टियानजुन भी प्रेजेंट है जिनसे हम पहले मिल चुके हैं और ये होते हैं मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट। और मैं आपको बता दूं ये वही डेड सोल माउंटेन के ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन थे। अब फेंगजूचे गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं कि सच
सच में सोल पैलेस के बंदों ने अपने 3 9 टियानजुन को इस बार डिस्पैच किया है। लगता है वो हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। अब इतना ज्यादा पावरफुल बंदों को देखकर फॉलन स्टार पाविलियन के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसी टाइम पर एक एल्डर बोलते हैं कि पाविलियन चीफ हमें अभी के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सोल पैलेस के बंदों ने अपना एक कितना बड़ा कैंपेन को लॉन्च कर दिया है, वो भी हमें बिना बताए। उसके बाद फेंगजूजे बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलते हैं, तुम सब फालतू में पैनिक हो क्यों रहे हो? सोल पैलेस के बंदे कोई दयालु एसोसिएशन नहीं है, वो क्लियरली हमारे फॉलन स्टार पाविलियन को खत्म करने आए हैं, नहीं तो वो अपने सोल पैलेस से 3 टियानजुन्स को क्यों ही डिस्पैच करते। अब वो बोलते हैं हमारे पास अब फाइट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जबकि पहली बार हमारा फॉलन स्टार पाविलियन इतना बड़ा फाइटिंग को फेस कर रहा है, तो हमें हर एक चीज को सही से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी टाइम पर फॉलन स्टार पाविलियन के कुछ एल्डर्स मास्टर फेंगजूजे को रोकते हुए बोलते हैं, पाविलियन चीफ, फॉलन स्टार पाविलियन हमारा घर है, हमारे यहाँ लगाए हुए एफर्ट्स किसी से भी कम नहीं है, और अगर इसे कोई डिस्ट्रॉय करना चाहेगा हम उसके साथ मरते दम तक लड़ेंगे। ये सुनकर मास्टर फेंगजूजे के जान में जान आता है, तो वो अपने सारे एल्डर्स को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, लगता है मेरे फॉलन स्टार पाविलियन की एल्डर्स की नजर बहुत बड़ी है। अगर इसी बात है तो चलो हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, वो भी हमारे फॉलन स्टार पाविलियन के लिए। और आज मैं भी देखना चाहता हूँ ये सोल पैलेस के बंदे कितना ज्यादा डेयरिंग है। अब मास्टर फेंगजूजे के ये छोटे से स्पीच को सुनकर फॉलन स्टार पाविलियन के सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है झाइचांग के ऊपर। वो मास्टर फेंगजूजे को बोलता है, मैं तुम्हें एक अच्छा एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम चुपचाप से याओचेन और श्वेन को हमारे हवाले कर दो, ताकि तुम्हारी ये फॉलन स्टार पाविलियन बच सके, नहीं तो ये फॉलन स्टार पाविलियन के चुंदू पुंदू से बंदे हमें ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बावजूद फॉलन स्टार पाविलियन के कोई बंदा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखकर झाइचांग एकदम से बुखला जाता है और हंसने लगता है। अब वो अपनी साइड में खड़े हुए मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट को देखते हुए बोलता है, चलो हम तीनों साथ मिलकर इनके ऊपर हमला करते हैं। और हमारी इस बारी की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिसके चलते मुझे जितना लगता है हमारे आसपास बहुत सारे फ्रैक्शंस की आंखें इधर पहुंच चुका होगा, जिसके चलते हमें अपनी ब्लडी मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए ये फॉलन स्टार पाविलियन को सप्रेस करना ही होगा, जिसके चलते सेंट्रल फिल्म के बाकी के फ्लिक्संस ये समझ जाएं कि हमारे सोल पैलेस को कोई एरा गेरा बंदा यूं ही ऑफेंड नहीं कर सकता। अब ये सुनकर झाइचांग और मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक तीनों मिलकर फॉलन स्टार पाविलियन के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। इसी टाइम पर वो तीनों महसूस करते हैं कि उनके सामने एक पावरफुल स्टार शील प्रेजेंट है, जिसके अंदर सारे स्टार्स के पावर है। ये देखकर झाइचांग चिल्लाते हुए बोलता है, चलो हम इसको तोड़ देते हैं। अब वो तीनों ही अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वो पावरफुल शील को तोड़ देते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है फॉलन स्टार पाविलियन के अंदर, जहाँ पर सारे डिसाइबल्स आसमान की तरफ घूर रहे होते हैं। अब फेंगजूजे देखते हैं वो स्टार बैरियर ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। इसी टाइम पर वो अपने सारे एल्डर्स को बोलते हैं, इन तीनों के पावरफुल अटैक को हमारा स्टार बैरियर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ये तीनों पावरफुल वॉरियर के अलावा और सातों 1000 लेवल के वॉरियर्स हैं। भले ही हम सब बंदों को संभाल सकते हैं, लेकिन ये जो तीनों 9 टियानजुन है, इनको संभालना उतना आसान नहीं होने वाला। अब वो काफी जोश में बोलते हैं, ये मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट को मैं रोकता हूँ। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है, लेकिन आप 2 टियानजुन का सामना कैसे करोगे? इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, हमें इन सबको हराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इन लोगों को कल तक उलझा कर रख सकते हैं, तो मेरा दोस्त याओलाओ कल तक जग जाएगा, फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ये सारी बातों को सोचते हुए सब लोग थोड़ा बहुत शांत पड़ते हैं। लेकिन इसी टाइम पर फॉलन स्टार पाविलियन के कुछ लोग सोचते हैं, अभी के लिए श्वेन और मास्टर याओलाओ को वो टावर में एंटर करे हुए 15 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी अच्छा न्यूज नहीं मिला है, तो अब एक ही दिन में क्या ही उखड़ जाएगा। इसी टाइम पर सबको आसमान से एक फैमिलियर आवाज सुनाई देता है, जो कि ऊपर से बोलता है, मैं झाइचांग को संभाल लूंगा और बचे हुए 2 टियानजुन में से एक को मेरे स्काई डायमंड पपेट के ऊपर छोड़ दो। अब जो लास्ट टियानजुन बचा है उसका सामना मास्टर टियानहुई और लिटिल फेरी डॉक्टर करेंगे। ये बात जब सब लोग सुनते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो कोई और नहीं हमारा हीरो शोयान होता है, क्योंकि उसने पिछले कई सालों से सेंट्रल फिल्म में अपने लिए एक अच्छी खासी रेपुटेशन गेन कर दी थी। और वैसे भी फॉलन स्टार पाविलियन के सारे बंदे श्वेन के स्ट्रेंथ के बारे में सही तरीके से जानते थे, जिसके चलते श्वेन को अपने सामने देखकर सारे बंदे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब श्वेन को बाहर आते हुए देख फेंगजूजे भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो जल्दी से श्वेन से पूछते हैं, श्वेन तुम बाहर आ गए हो, तो फिर याओचेन कहाँ पर है? ये सुनकर श्वेन अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हमें टीचर को थोड़ा बहुत टाइम देना होगा। अब श्वेन फॉलन स्टार पाविलियन के वॉरियर की तरफ देखता है। अब वो झाइचांग को पहचान लेता है और बार बार झाइचांग को अपने सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम को आकर लेते हुए देख श्वेन इस बारी अपने मन में ठान लेता है, इस बारी तो मैं ये बुढ़े का छछुंदर बनाकर ही रहूंगा। इस बारी मैं इसको इसके सोल पैलेस पर लौटने दूंगा ही नहीं। इसी टाइम पर क्विंगलिंग सबके सामने बोलती है, आप एक 9 टियानजुन को मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी के एक्सपर्ट्स को लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुई और उनके साथ ही साथ फॉलन स्टार पाविलियन के बाकी के डिसेबल संभालेंगे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, कोई बात नहीं, मैं और मास्टर टियानहुई मिस्टर ब्लैक को ब्लॉक कर सकते हैं। इसी टाइम पर क्विंगलिंग श्वेन को बोलता है, यंग मास्टर श्वेन अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उस 5 टियानजुन को रोक सकती हूँ। अब श्वेन को क्विंगलिंग के बातों में हाँ भरते हुए देख लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत
बहुत ही ज्यादा स्टार्टल्ड हो गई थी, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर को क्विंगलिंग के मिस्टीरियस पावर्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उसको स्वैन के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो ऐसे ही कोई आलतू फालतू के बंदे के ऊपर यूं ही भरोसा नहीं करेगा। अगर स्वैन क्विंगलिंग के ऊपर भरोसा कर रहा है, इसका मतलब क्विंगलिंग उसका काबिल है और शायद क्विंगलिंग सच में मिस्टर व्हाइट तियानजुन को संभाल सकती है। इसी टाइम पर स्वैन मास्टर फेंगजुजे को बोलता है कि अब ये फॉर्मेशन को आप ओपन कर दीजिए, नहीं तो ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी टाइम पर फेंगजुजे भी स्वैन की बातों को सुनकर वो फॉर्मेशन को खोल देते हैं। जैसे ये लाइट बैरियर डिसअपीयर होता है, चारों तरफ ब्लैक फॉग से अंधेरा फिर जाता है। अब अपने आंखों के सामने ये सारे नजारे को देखते हुए झाइजंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी टाइम पर सीधे के सीधे उसका नजर जाता है स्वैन की तरफ। अब वो काफी गुस्से भरी आवाज में स्वैन को बोलता है, शोयान, मैंने तुझे पहले ही बोला था हम दोबारा जल्द से जल्द मिलेंगे। इस बारी में देखता हूँ तुझे बचाने के लिए कौन आएगा। अब यहीं पर ही ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब आगे आप गेस कीजिए जो खतरनाक आइकॉनिक फाइटिंग होने वाला है उसमें हमारा हीरो स्वैन जीतेगा या ये विलेन झाइजंग। अगर आपको ये वाली नोवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी बेस्ट पार्ट को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप इसके आगे की चीजों को जान पाए।